के साथ सहबाली सैफी नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। कोरोना के बाद कर्नाटक असेंबली में आज बजट पेश हुआ है। आपको बता दें कि सीएम बसवराज बोम्मई ने आज पहला बजट पेश किया है कर्नाटक का। कर्नाटक बजट में अकलियतों के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वहीं मेकादातु प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ का ऐलान किया गया है। किसानों के लिए भी कई तरह की सहूलियात का जिक्र किया गया है। तो कर्नाटक असेंबली में आज बजट पेश किया गया। तो आज कर्नाटक असेंबली का बजट पेश हुआ और वहीं कई बड़े ऐलानात इस बजट में किए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम बसवराज बोम्मई ने आज का बजट पेश किया कर्नाटक के लिए और वहीं इस बजट में अकलियतों के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा मेकेदातु प्रोजेक्ट के लिए भी रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको बता दें कि 1000 करोड़ रुपए मेकेदातु प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किए गए हैं और साथ ही साथ किसानों के लिए भी कई तरह की सहूलियात का जिक्र किया गया है। तो आज कर्नाटक असेंबली में बजट पेश किया गया। शाहिद काजी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद काजी, तफसील से बताइएगा बजट में क्या क्या चीजें पेश की गई? जी बिल्कुल, देखिए 2022 और 23 का ये बजट है जो काफी अहमियत का हामिल है। बसवराज बोम्मई जो वजीर आला बने हैं, पहली मरतबा उन्होंने बजट को पेश किया है और इनके बजट की तारीफ करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि बहुत ही अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है। लेकिन वहीं अपोजिशन जो है इस बजट को फजूल बजट करार दे रही है क्योंकि इसमें कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये 2,46 करोड़ का ये बजट है, काफी बड़ा बजट है। हल्का सा इसमें टोटल बजट में जो है इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा इसमें खास बात यह है कि मेकेदातु जो प्रोजेक्ट के लिए लगातार एहतजाज किए जा रहे थे कांग्रेस की जानिब से जी। उस मेकेदातु प्रोजेक्ट के लिए जो कि पानी पीने के पानी का प्रोजेक्ट है जो बेंगलुरु के लिए सप्लाई होना है, उस बजट के लिए जो है 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा इसमें अगर खास माइनॉरिटीज की अगर बात करें तो माइनॉरिटीज के लिए एपीजे अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल स्कूल के लिए जो है 35 करोड़ रुपए टोटल उसमें बजट की जो बुक है उसमें दिखाया गया है, जो कि माइनॉरिटीज का जो रेगुलर बजट होता है, जो कि सिद्धरामैया के दौर में जो 30,000 करोड़ हुआ करता था, 3,000 करोड़ हुआ करता था और पिछली हुकूमत में चूंकि कोरोना की वजह से उसे कटौती होकर 900 के आसपास करोड़ हुआ था। उस बजट को क्लेरिफिकेशन नहीं मिला है। उस बजट में क्या उस बजट को बढ़ाया गया है या घटाया गया है, उसका क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, उसका इंतजार है। उसके अलावा जैन और सिख बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए भी अलग से 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और क्रिश्चियन डेवलपमेंट के लिए भी 50 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। उसके अलावा जो माइनॉरिटीज की एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल है वो सीबीएसई की तर्ज पर होगी और ये अलग अलग जगह पर बनाए जाएंगे, जबकि माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के ऑलरेडी जो है मुरारजी देसाई के नाम से रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं। उसके अलावा बेंगलोर के लिए, बेंगलोर सिटी डेवलपमेंट के लिए 840 करोड़ जो है मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा अलग अलग सेक्टर में बहुत अलग अलग जो है बजट को मुख्तस किया गया है। कुल मिला के हुबली, धारवाड़ और हावेरी के लिए काफी ध्यान रखा गया है क्योंकि हुबली धारवाड़ शाहिद खास तौर से किसानों के लिए भी कई तरीके की सहूलियत का ऐलान किया गया है, जरा मुख्तसर से बताइए। बिल्कुल, किसानों के लिए भी अलग पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए डीजल जो जरूरत पड़ती है डीजल मुफ्त देने का भी ऐलान किया गया है। उसके अलावा टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स की किसी तरह की टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है जी। उसके अलावा कई ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें तारीफ भी की जा रही है बसवराज बोम्मई की, जो अलग अलग जगह पे उन्होंने अलॉट करने की कोशिश की है। मेट्रो के लिए उन्होंने अलग से अमाउंट मुख्तस किया है। हुबली शहर के लिए जी जयदेव अस्पताल बिल्कुल शाहिद, तो कई तरह के ऐलानात किए गए। वहीं और बजट्स की तरह भी इस बजट में भी किसानों को तवज्जो दी गई है। शायद हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।